हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू लेट्स स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे मोस्टली रिपीटेड पीवाईक्यूज इन एई एंड जेई इलेक्ट्रिकल। पार्ट 6 है ये इस वीडियो का। ठीक है, तो पहले के 5 पार्ट आई होप आपने देख लिए हो। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। द इंडिपेंडेंट पैरामीटर इन द न्यूक्विस्ट प्लॉट इज या आर। ये क्वेश्चन हमारा एई इलेक्ट्रिकल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो हमारा न्यूक्विस्ट प्लॉट है उसमें हमारा जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है वो नीचे दिए गए पैरामीटर में से कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा, तो ओमेगा तो खुद ही हमारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर तो नहीं हुआ। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो हुआ नहीं। फेस ऑफ जी जे ओमेगा, तो यहाँ पे भी जो हमारा फेज है वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है एक। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं हुआ, जो बोथ नहीं हुए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है फ्रीक्वेंसी। जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर है इन द न्यूक्विस्ट प्लॉट। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी द वैल्यू ऑफ फेज एंगल शुड बी डिटरमाइंड फ्रॉम। ठीक है, जो हमारा फेज एंगल है, ठीक है, अगर फेज एंगल की हमने एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी है तो ग्रेटर एक्यूरेसी हमें किस फंक्शन से मिलेगी। कॉस के फंक्शन से मिलेगी, साइन से मिलेगी, टैन से मिलेगी, सेकंड से मिलेगी। तो जो हमारी ग्रेटेस्ट जो एक्यूरेसी हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी टैन थीटा के साथ। ठीक है, तो जो हमारा टैन थीटा है वो हमें फेज एंगल के लिए जब हम डिटरमाइन करेंगे तो ग्रेटेस्ट एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड करवाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन ए प्योर एलसी पैरेलल circuit under resonance condition current drawn from the supply mains is। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन बना के दिया है। अब आप बताइए क्वेश्चन कैसा है, टफ है या इजी है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा था आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल प्री रिक्विजिट चीज़ है इलेक्ट्रिकल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। अब ये क्वेश्चन पढ़ के हमें लग सकता है कि देखिए जिसमें एलसी आ गया, पैरेलल एलसी पैरेलल सर्किट आ गया तो ये टफ होगा। लेकिन इन्होंने जो इसका आंसर जो छुपा है वो छुपा है सिर्फ एक से एक प्योर वर्ड में। ठीक है, कि प्योर एलसी पैरेलल सर्किट। ठीक है, तो यही बेसिक इलेक्ट्रिकल का वो है कि क्वेश्चन उसमें इजी आते हैं, बस हमें ध्यान से वो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीरो। ठीक है, क्योंकि जो प्योर एल सी और सॉरी प्योर एल और सी है, इंडक्टर और कैपेसिटेंस है, वो किसी भी तरह का करंट जो है वो फ्लो नहीं करवाएंगे इस केस में। ठीक है जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एन ओवरहेड लाइन विद सर्ज इम्पीडेंस 400 ohms इज टर्मिनेटेड थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ आर। ठीक है, a surge traveling over the line does not suffer। ठीक है, does not suffer any reflection at the junction if the value of r is। ठीक है, तो r की वैल्यू इनमें से क्या होगी, ये कोई भी हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो हमें यहाँ पे शो ना करे। ठीक है, सर्च जो है कोई भी रिफ्लेक्शन शो ना करे और ये एकदम पास हो जाए। ठीक है, तो पास होने के लिए क्या आएगा इसमें, तो जब हमने ये बिल्कुल कोई भी रिफ्लेक्शन इसकी शो नहीं करनी है तो उस केस में हमारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमारी जेड एल इज इक्वल टू जेड एस आनी चाहिए। जो सर्ज इम्पीडेंस है वो लोड इम्पीडेंस के बराबर आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। सॉरी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन केस ऑफ थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एज द रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस द स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, तो हमें पता है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम क्या करते हैं, टॉर्क को बढ़ाने के लिए हम जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस है वो हम ऐड अप करते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं उसमें रेजिस्टेंस स्लिप रिंग के थ्रू। ठीक है, तो अगर हम रेजिस्टेंस इनको हम इंक्रीज करते जाते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंक्रीजेज अप टू ए सर्टेन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड देन डिक्रीजेज। ठीक है, कि एक वैल्यू तक तो वो बढ़ेगा हमारा स्टार्टिंग टॉर्क,
लेकिन उसके बाद वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम प्रोवाइड। ठीक है, ये जो हमारी यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम है, ठीक है, वो कैसी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो वो करवाती है हमें प्राइमरी प्रोटेक्शन। जो यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम है वो हमें प्राइमरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द विंडेज फ्रिक्शन एंड आयरन लॉसेज आर मोर व्हेन एन इंडक्शन मशीन इज ऑपरेटेड एज। ठीक है, तो इंडक्शन मशीन में जो हमारे विंडेज फ्रिक्शन और आयरन लॉसेज हैं वो किस केस में ज़्यादा होते हैं, जब हमारी मशीन जो है मोटर की तरह बिहेव करती है, या हम उसको मोटर की तरह यूज़ करते हैं, जनरेटर की तरह करते हैं, या फिर सेम होते हैं हमारे मोटर जनरेटर के केस में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जब हम हमारी जो इंडक्शन मशीन है उसको जनरेटर की तरह यूज़ करते हैं तो उसके जो विंडेज फ्रिक्शन और आयरन लॉसेज हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन ऑफ ओवरहेड लाइन इन ट्रैक्शन सिस्टम। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ट्रैक्शन सिस्टम में हम कितनी फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। ठीक है, 25 हर्ट, 16 to 1 2 हर्ट्स। ठीक है, और नॉर्मली जो हमारी पावर फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वो है हमारी 50 हर्ट्स। ठीक है, तो हमें फ़ायदा क्या होता है ये छोटी फ्रीक्वेंसी या कम फ्रीक्वेंसी यूज़ करके। ठीक है, तो इससे क्या होता है जो हमारे सबस्टेशंस हैं उनके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा इंक्रीजिंग द स्पेसिंग बिटवीन द सबस्टेशंस। ठीक है, कि जो हम लो फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करते हैं हमारे ट्रैक्शन सिस्टम को, उससे जो दो सबस्टेशंस के बीच का जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होता है वो हमारा बढ़ जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ रीसेट टू पिकअप करंट। ठीक है, द रेशियो ऑफ रीसेट टू पिकअप करंट फॉर एन इंडक्शन कप रिले इज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। भले ही आपको इंडक्शन कप रिले के बारे में पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता होना चाहिए क्योंकि ये आए दिन किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होता है 0.99। ठीक है, रेशियो ऑफ रीसेट टू पिकअप दैट इज रीसेट करंट टू पिकअप करंट। ठीक है, कई बार क्या होता है हमने क्वेश्चन पढ़ा होता है लेकिन जो हमारी थ्योरेटिकल लैंग्वेज है उसमें हमें कई बार क्वेश्चन समझने में मुश्किल हो जाती है। तो प्लीज़ आप अपनी राइटिंग में अपनी भाषा में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हम नॉर्मली अपने नोट्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इट इज़ ऑलवेज इकोनॉमिकल टू इम्प्रूव पावर फैक्टर ऑफ एन इंस्टॉलेशन टू। ठीक है, तो हमारा कोई भी इंस्टॉलेशन है वो कब इकोनो हमारा कोई भी इंस्टॉलेशन है वो ऑलवेज इकोनॉमिकल कौन से पावर फैक्टर पे रहती है या कितना हमें पावर फैक्टर रखना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक काम कीजिएगा। आपके घर में एनर्जी मीटर लगा है, उसमें एक पुश बटन होता है छोटा सा, उसको दबा के देखिएगा कि आपके घर का पावर फैक्टर कितना है। ठीक है, तो ये हमेशा हमारा इकोनॉमिकल के लिए लिटिल लेस देन यूनिटी लैग, ठीक है, लैग पे रहता है और यूनिटी से काफ़ी कम होता है। हमारे घर में नॉर्मली 0.9, ठीक है, 0.88 या 0 इसके बीच में देखने को मिलता है, 0.85। ठीक है, ये मैक्सिमम देखने को मिलता है। अब आजकल जैसे सर्दियां हैं हीटर वगैरह काफ़ी लगते हैं। अब हीटर क्या होता है, इंडक्टर होता है। ठीक है, और इंडक्टर क्या करता है, लैग करवाता है हमारे पावर फैक्टर में। तो आजकल हो सकता है आपको 0.8 0.85 ऐसा आपको अपने घर का जो पावर फैक्टर है वो देखने को मिले। ठीक है जी, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। थैंक यू। Please like, subscribe and share the channel. You can also join our Telegram channel through this link. Thank you.